ये काम तुमसे नहीं होगा, तुम तो एक मजदूर की बेटी हो। ये जुमला रोजाना उसके कानों में गूंजता, लेकिन इस जुमले ने उसे तोड़ने के बजाय जोड़ दिया। हर बार जब किसी ने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, वह खुद को और बुलंद करती गई। और एक दिन ऐसा आया जब वह न सिर्फ उन सब के मुंह बंद कर चुकी थी, बल्कि हजारों दिलों की उम्मीद भी बन गई। ये कहानी है आसिफा बी की, एक छोटे से गांव की लड़की जो गरीबी, तन्हाली और सामाजिक दबाव के बावजूद आईएएस अफसर बनी। आसिफा का ताल्लुक भारत के एक छोटे से गांव बीदर से था। उसका वालिद सलीम एक मामूली मजदूर था जो रोज सुबह से शाम तक ईंटें उठाकर घर के चूल्हे को जलाए रखता। मां जैनब घरेलू खातून थी जो सिलाई का काम करके बच्चों को पढ़ाने में मदद देती थी। 5 बच्चों में सबसे बड़ी आसिफा ने बचपन से ही एक अलग चमक दिखाई। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, वह पुराने अखबारों से अंग्रेजी के लफ्ज चुनती। बेटी क्यों इतना पढ़ती है, आंखें खराब हो जाएंगी। मां ने एक दिन कहा, अम्मी मैं कुछ बनना चाहती हूं, पर कुछ। आसिफा की आंखों में ख्वाब थे और उन ख्वाबों का वजन उसकी उम्र से कहीं ज्यादा था। आसिफा को स्कूल जाना बहुत पसंद था, लेकिन गरीबी रास्ता रोकती। कई बार फीस न होने की वजह से स्कूल से वापस लौटना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह शाम को ट्यूशन पढ़ाती, बच्चों को कुरान पढ़ाती और रात में खुद पढ़ती। 10वीं क्लास में जब उसने जिले में टॉप किया तो पूरे गांव ने सर आंखों पर बिठाया। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि वह आईएएस बनना चाहती है, लोग हंस पड़े। तुम आईएएस? अच्छा मजाक किया। बेटा, ख्वाब अपनी औकात देखकर देखो। लड़की हो, शादी करो और घर संभालो। लेकिन आसिफा जानती थी कि ख्वाब देखने की कोई कीमत नहीं, और ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए हिम्मत, कुर्बानी और जुनून चाहिए होता है। 12वीं क्लास के बाद आसिफा ने अपने वालिद से दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी की इजाजत मांगी। सलीम को फिक्र थी, एक तरफ बेटी की हिफाजत, दूसरी तरफ पैसे की तंगी। लेकिन जैनब ने कहा, सलीम बेटी है हमारी, अगर आज न रोका तो कल पूरे खानदान की किस्मत बदलेगी। यूं आसिफा दिल्ली आई। एक छोटे से हॉस्टल के कमरे में 3 लड़कियों के साथ रहती। 2 वक्त की रोटी भी कभी मुश्किल हो जाती, लेकिन हार न मानी। दिन भर लाइब्रेरी, रात भर पढ़ाई, न कोई पार्टी न तफरीह, बस एक ही जुनून, आईएएस बनना है। पहला अटेम्प्ट नाकामी, दिल टूटा, हौसले पस्त, आंखों में आंसू, दिल में दर्द। लेकिन वह जानती थी कि ये आखिर नहीं है। अब क्या करेगी? वापस चली जा? किसी ने पूछा। नहीं, मैं नाकाम नहीं हुई, तजुर्बा हासिल किया है, वो बोली। दूसरे अटेम्प्ट में उसने प्रीलिम्स पास कर लिया, मगर मेंस में रह गई। एक बार फिर मायूसी, मगर अब वह हारने के लिए नहीं आई थी। इस बार उसने अपनी कमजोरियों को ताकत में बदला, तैयारी का अंदाज बदला, मेहनत में शिद्दत आई, और तीसरे अटेम्प्ट में वह दिन आया जब रिजल्ट आया। आसिफा का दिल धड़क रहा था। उसने कंप्यूटर पर रोल नंबर डाला, और जैसे ही स्क्रीन पर आसिफा बी एयर 47 लिखा आया, उसकी चीख निकल गई। अम्मी, अब्बा, मैं आईएएस बन गई। गांव में खुशी का तूफान आ गया। वो लोग जो उसे ताना देते थे, अब फूलों की माला लेकर घर आए। सलीम की आंखों में आंसू थे और जैनब सजदे में गिर गई। आज आसिफा भी एक जिले की कलेक्टर है। उसका ऑफिस गरीबों के लिए हमेशा खुला रहता है। वह हर उस लड़की को सपोर्ट करती है जो ख्वाब देखती है, लेकिन हालात उसे डराते हैं। उसने अपने गांव में एक फ्री कोचिंग सेंटर भी खोला है, जहां मजदूरों के बच्चे पढ़कर आईएएस, पीसीएस और डॉक्टर बनने का ख्वाब देखते हैं। यह कहानी सिर्फ आसिफा की नहीं, यह हर उस लड़की की है जो समाज की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहती है। यह कहानी हर वालिदैन के लिए है जो बेटियों को बोझ नहीं, ताकत समझें। आसिफा हमें सिखाती है कि हालात चाहे जितने भी बुरे हो, अगर नीयत साफ हो, मेहनत सच्ची हो और दिल में जज्बा हो, तो कामयाबी जरूर कदम चूमती है। अगर आपको आसिफा की कहानी ने मुतासिर किया है, अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो याद रखें, हालात चाहे जैसे भी हो, हार तब होती है जब हम कोशिश छोड़ देते हैं। क्या आपके अंदर भी एक आसिफा छुपी हुई है? क्या आप भी समाज की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं? तो आज ही से अपनी मेहनत की शुरुआत करें, ख्वाबों को हकीकत में बदलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये कहानी हर उस इंसान तक पहुंचे जो मायूसी में है। कमेंट में लिखें, मैं हार नहीं मानूंगा जी, ताकि हम सब एक दूसरे को हौसला दे सकें। और हाँ, ऐसी और मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कामयाबी की कहानी शायद आपकी हो।